अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी डिस्कशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जजमेंट के बारे में बात करने जाएंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है और उसके अंदर जो मामला हुआ वो ये था कि जो लोअर जुडिशरी है या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके ऊपर एक अटैक किया गया एग्जीक्यूटिव की तरफ से कि उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं मैं आगे चल के आपको बताता भी हूँ। उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि जो हमारी लोअर जुडिशरी है उसके ऊपर कितना बर्डन है, वो कितने मामलात को सेटल कर रही है। एक सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है। उसके फैक्ट्स कुछ इस तरह के थे कि एक जो है वो एपलांट थे, इसके अंदर उन्होंने जो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे काम कर रहे थे कलात के अंदर, उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद जाहिद जो थे जो कि काजी के तौर पर काम कर रहे थे बलूचिस्तान के अंदर, उनको उनके घर से उठाया और जो है उनको अपने जो है वो एक लेवीज़ या अपनी एक लाइंस होती हैं अपने ऑफिस पे, वहाँ पर ले गए। उनको 6 घंटे के लिए वहाँ पर हफ्ज़े बेजा में रखा और उनके ऊपर अलर्ज ये किया कि ये जो काजी साहब हैं ये एक लेडी कांस्टेबल के साथ इनके जो है वो गैर कानूनी मरासम हैं और उसके अंदर जो है वो कमिश्नर ने इंटरवीन किया, उनको फिर रिकवर करवाया गया। ये मामला जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज कलात के पास गया तो उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि जनाब ये मामला है। उसके ऊपर इवेंचुअली मामला जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास चला गया और उसके अंदर उन्होंने उसको रिट पिटिशन के तौर पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के तौर पर सुनना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो ऑनरेबल जज थे काजी जिनके ऊपर लैज था कि उनके किसी लेडी कांस्टेबल के साथ गैर कानूनी ताल्लुकात हैं, उन्होंने अपनी जो है वो रेजिग्नेशन टेंडर कर दी और अपना रिज़ाइन करके घर चले गए। जबकि ये जो कमिश्नर साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, इन्होंने अपनी अनकंडीशनल अपॉलजी दी और कहा जी कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनको माफ़ तो कर दिया लेकिन लीनियंट व्यू लेते हुए उनको कुछ सज़ा दी, कुछ मिनट्स की और कुछ फ़ाइन किया। उसको फिर असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया। उसके ऊपर उन्होंने एक लंबी चौड़ी कहा कि जनाब आप इस तरह से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये यह होता है कि आपने चीज़ों को मनूवर करके किया है, उसके अंदर आपने फंसाया है काजी साहब को, क्योंकि उन्होंने आपके किसी केस के अंदर वारंट जारी किए हुए थे। तो यानी नतीजा ये निकला कि काजी साहब को या जो इक्विवेलेंट टू सिविल जज होते हैं उनको सबक सिखाने के लिए कि जनाब आपने मेरे वारंट जारी क्यों किए, उन्होंने ये सारा तमाशा रचाया। इसके ऊपर जजमेंट जब आई, क्योंकि ये मामला फिर हाई कोर्ट से निकलते हुए सुप्रीम कोर्ट आया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, ये सो मोटो की पावर नहीं थी। इसके अंदर जो है नंबर 1 पॉइंट जो डिसाइड किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो यही था, क्योंकि ये अलर्ज कर रहे थे पटिशनर जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था इस ऑर्डर को हाई कोर्ट को। उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के पास सो मोटो पावर नहीं है। एक तो उन्होंने कहा कि ये सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया, इसके अंदर मामला रेफ़र होके आया था डिस्ट्रिक्ट जज के पास, रजिस्ट्रार के पास, और उसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी हुई, एक कमीशन बना, तो ये लिहाजा इस तरह से सो मोटो नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक अनकंडीशनल अपॉलजी जब दे भी दी जाए तो ये रूल नहीं है कि उसके अंदर सज़ा नहीं हो सकती, उसके अंदर सज़ा दी जा सकती है। और इस तरह से उन्होंने जुडिशरी को अपलिफ्ट करने के लिए ये भी बताया कि 80% जो मामलात हैं आपकी जुडिशरी के वो सारे आपके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी उठा रही है। सिविल जजेस बेचारे जो काम करते हैं, मैजिस्ट्रेट, ये निज़ाम को चला रहे, तो इनको इनकरेज करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है और एग्जीक्यूटिव को इस तरह से जो है वो खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता कि वो इस तरह से कनाइवेंस करके किसी के ऊपर अलर्ज कराएं और ये तमाशा रचाएं। तो लिहाजा उन्होंने जो सज़ा थी वो असिस्टेंट कमिश्नर की बरकरार रखी और उन्होंने कहा जी डिपार्टमेंट पे छोड़ दिया जाता है कि वो उनकी इंक्वायरी करें या ना करें। तो लिहाजा उन्होंने इसके अंदर जो है वो डिसमिस कर दिया उसकी अपील को असिस्टेंट कमिश्नर की। 3 ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहे थे, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जजमेंट को राइट किया है। इस तरह से जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब भी मौजूद थे बेंच के अंदर और जस्टिस शाहिद वहीद जो कि लिखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन देते हैं, उन्होंने अपना इजाफी नोट भी लिखा है
कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए क्या क्या स्टेप हमें लेने चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अच्छी एक जजमेंट है पढ़ने के लिए, इसको देखना चाहिए। इसके मैं कवायद आपसे शेयर करता हूँ। क्रिमिनल अपील नंबर है 633 ऑफ 2090 और इसका टाइटल है सुल्तान अहमद, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे कलात के और रजिस्ट्रार बलोचिस्तान हाई कोर्ट क्वेटा एंड अदर्स। और इसके अंदर जो है वो पटिशन नंबर से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि ये बाद में जब इसकी साइटेशन आएगी तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए व्लॉग में किसी नई कानूनी, आइनी या फिर सियासी गुफ्तगू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।